हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि मेटल किस तरह से अदर मेटल सोल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। उसके अंदर हमने रिएक्टिव मेटल के बारे में देखा था, किस तरह से जो लेस रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस हो जाता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल से। तो आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सके, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ बेसिकली होती क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रही है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि मेटल्स को अरेंज किया गया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज़। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट है मतलब मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये कि यहाँ पर मेटल्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज़ में अरेंज हुए हुए हैं after performing displacement experiments, that is activities 1.9 and 3.12 in the following series. Table 3.2 known as reactivity or activity series that has been developed. टेबल दे रखी है 3.2, उसके अंदर एक्टिविटी सीरीज यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज भी आप इसे बोल सकते हैं। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो बेसिकली मेटल्स की होती है। यहाँ पर क्या किया गया है, मेटल्स को अरेंज किया गया मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स से लीस्ट रिएक्टिव मेटल तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट की वीडियोज़ में हमने देखा था कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो वो कौन से मेटल्स थे वो जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते थे। तो यहाँ पर था पोटेशियम एंड सोडियम, जो कि ईजिली कैच कर लेते हैं फायर को अगर हम ओपनली इनको रख देते हैं ऑक्सीजन में, मतलब एयर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट मेटल है यानी कि टॉप पे, ठीक है, टॉप पे क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। एंड बॉटम पे क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत कम, मतलब जो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। और जो मिडल में होते हैं वो बहुत मतलब स्लोली रिएक्ट करते हैं रिएक्ट, लेकिन स्लोली। ठीक है, जैसे अगर आप आयरन की बात करें, अगर आप आयरन को जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देंगे, एयर में रख देंगे, तो क्या होगा, वो रिएक्ट तो करेगा लेकिन स्लोली करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सीरीज़ दी गई है, इसको याद करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। जैसे कि बच्चों को ये इजीली याद नहीं होती, तो यहाँ पर एक ट्रिक दी गई है कि प्लीज़ सेंड कैट, मंकी एंड ज़ेब्रा इन लवली हैप्पी केजेस मेड ऑफ सिल्वर गोल्ड। ठीक है, तो इसको किस तरह से आपने याद करना है, प्लीज़, प्लीज़ के लिए यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम सेंड, मतलब यहाँ पर एस, तो आपको ध्यान रखना है सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, कैट, कैल्शियम Ca यहाँ से लिया गया है, एंड मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर M है। तो आप सिंपली समझ जाएंगे कि M से जो मेटल शुरू होता है वो मैग्नीशियम होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। नेक्स्ट एंड से एल्यूमिनियम, एंड Z से कोई भी मेटल नहीं होता, तो आप ध्यान रखना कि जिंक होता है। ठीक है, इन मतलब आयरन के लिए लिया गया है, लवली लेड, हैप्पी H मतलब हाइड्रोजन के लिए, और केजिस Cu कॉपर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है Ca, और यहाँ पर कैल्शियम और जो कॉपर है इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट इज मेड ऑफ, तो मरकरी के लिए हमने लिया गया यहाँ पर M से। ठीक है, अब सिल्वर और गोल्ड एज इट इज़ लिया गया। यहाँ पर आपको सिंबल याद रखने कि सिल्वर इज Ag एंड गोल्ड इज Au। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज इस ट्रिक से क्या होता है, बहुत ईजी हो जाती है लर्न करनी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सिंपली रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, किस तरह से जो मेटल्स है अरेंज होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी में, उसके बारे में देखा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।